हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सभी लोग कैंडल फ्लाई करते हैं और वनराज भी आकर कैंडल फ्लाई करता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी कि जब सभी लोग कैंडल फ्लाई करेंगे और अनुपमा दौड़कर कैंडल को देखने आएगी तो वनराज भी उसके पीछे पीछे आएगा और आकर उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोलेगा और बोलेगा कि जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ कर कर फिर से एक बार मौका दोगी अपनी ज़िंदगी को जोड़ने का, अपने रिश्ते को जोड़ने का और फिर से नई शुरुआत करने का। और कहेगा 25 साल में मैंने तुम्हें बहुत प्यार करने की कोशिश करी लेकिन कभी नहीं कर पाया, और अब मैं जो तुम्हारे लिए फ़ील कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। जब मैं आसमान में था तो मुझे चांद की कदर नहीं थी, लेकिन जब मैं ज़मीन बना तब मुझे समझ में आया कि चांद क्या होता है। क्या तुम सब कुछ भूलकर फिर से अपनी ज़िंदगी में मुझे एक मौका दोगी अनुपमा? और अनुपमा रोते हुए हाँ कर देती है और बोलती है कि मैंने तो पूरी तरह से आपको छोड़ ही दिया था, लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ और मैंने आपको देखा तब मुझे समझ में आया कि रिश्ता तो मैंने तोड़ दिया था लेकिन मन से मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ पाई थी। और बोलती है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आपको मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन अब वो गलती फिर से मत करना। और वनराज बोलता है कभी भी नहीं। जैसे ही वनराज आंखें बंद करता है वैसे दिखाते हैं कि वो वनराज का सपना होता है। वनराज आंखें खोलता है, देखता है सभी लोग कैंडल फ्लाई करते हैं और बातचीत चलती है। वहीं पर तोशु आइसक्रीम लेकर आता है और बोलता है कि हर साल हम लोग कैंडल फ्लाई कर कर आइसक्रीम खाते हैं, और वो आकर अनुपमा को भी आइसक्रीम देता है। और इसके बाद में सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात को सोते सोते वनराज अनुपमा के बारे में सोचता है और मन में सोचता है कि कल मैं अपने दिल की बात अनुपमा से कह ही दूंगा। उधर काव्या को भी दिखाते हैं। काव्या अपना मोबाइल चेक करती है और बोलती है न तो कोई मैसेज किया न फ़ोन लगाया, वी ने मेरा हाल चाल तक नहीं लिया कि मैं कैसी हूँ। फिर उधर सुबह हो जाती है। अनुपमा घर के कामों में लगी होती है और वनराज पीछे से आकर आवाज़ लगाता है अनुपमा। अनुपमा पीछे से देखती है और बोलती है आपको कुछ चाहिए? चाय तो मैं आपको रूम में ही भिजवाने वाली थी। तो वो बोलता नहीं, चाय नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनुपमा बोलती है हाँ बोलिए। तो इतने में समर आता है और समर दौड़कर आता है और बोलता है मम्मी जल्दी चलिए, आज स्कूल में इंस्पेक्शन है, हमें टाइम से जाना है। तो अनुपमा बोलती है हाँ बाबा, टाइम से मैं पहुंच जाऊंगी, अभी तो काफ़ी टाइम है। इतने में बा और बापूजी आ जाते हैं। बा सुनती है और बोलती है अच्छा आज तुझे जल्दी जाना है, तू एक काम कर, तू तो तेरी तकिया और कंबल भी वहीं पर ले जा और वहीं पर जाकर तू सोया भी कर, तू ज़्यादातर टाइम तो स्कूल में ही बिताती है। अनुपमा हल्का सा मुस्कुराती है। इसके बाद में बापूजी बोलते हैं कि पुराने ज़माने में एक तानसेन था और तू है कहे तानासेन। तो बा बोलती है कि सास कितनी कड़वी है ये सबको दिखता है लेकिन उसके गुण किसी को नहीं दिखते। तो बापूजी बोलते हैं तूने अपना कड़वापन तो दिखा दिया, तेरे गुण कब नजर आएंगे वो पता नहीं। और सभी लोग मुस्कुराते हैं। फिर समर बोलता है मम्मी आज मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर है, इसलिए आज मैं आपको ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, आपको ऑटो से ही जाना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी करिए। ये सुनकर वनराज समर से बोलता है समर, कल मेरी गाड़ी सही होकर आ गई है तो तुम एक काम करना, तुम्हारी मम्मी को मेरी गाड़ी में ले जाना। अनुपमा और समर ये बात सुनते हैं और समर बोलता चलिए मम्मी चलिए, जल्दी चलिए। उधर नंदिनी को दिखाते हैं। वो काव्या के पास में नाश्ता लेकर आती है और आकर उसे जूस देती है और बोलती है अनु आंटी से सीखा था कि व्यक्ति कितनी भी बड़ी गलती करे लेकिन मुसीबत में उसके साथ में खड़े होना चाहिए, इसीलिए मैं भी यहाँ पर हूँ। लेकिन कल आप कुछ भी समझने और सुनने की स्थिति में नहीं थे। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या मासी, आप जो कर रही हैं वो आपको लग रहा है कि वो सही है, या आप ये जो कुछ भी कर रही हैं और जिसके लिए कर रही हैं क्या वो उसके लायक है? मैं तो सिर्फ आपको यही बोलूँगी आपने जो भी कुछ किया गलत किया और अभी भी आप गलत रास्ते पर जा रही हैं, उसके लिए आप सुधर जाइए। ये बोलकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। वो तैयार होकर जाने लग जाती है और किंजल से कहती है कि नाश्ता बना कर रख दिया है तो सबको परोस देना और सब्जियां काट के रखना, बाकी सब मैं कर लूँगी। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और वो जब धुल जाएंगे तो झिलमिल से कहना कि वो सुखा दे। इतने में बा की आवाज़ आती है सत्यानाश। तो अनुपमा और किंजल दोनों दौड़ कर जाते हैं और बा बोलती है देखो फिर से मशीन ये ख़राब हो गई। तो अनुपमा बोलती पिछले इसी महीने में तो सुधारी थी, इसी महीने में ही दूसरी बार ख़राब हो रही है। तो समर बोलता है मम्मी आप लेट हो जाएंगी, वॉशिंग मशीन का क्या है, हम लोग नहीं ले लेंगे। तो बा बोलती तुझे पता है ये वॉशिंग मशीन कितनी महंगी आती है? और उसी समय किंजल का कॉल आता है, वो रिसीव कर लेती है और ये सभी बातें किंजल की मॉम सुन लेती है। वो फ़ोन काट कर मन में सोचती है कि बेटी से बात तो बाद में हो जाएगी, पहले इस वॉशिंग मशीन का ही कोई काम करना पड़ेगा।
फिर दिखाते हैं अनुपमा स्कूल से इंस्पेक्शन के बाद में आती है। घर पर आते आते देविका से फ़ोन पर बात करती है और बोलती है आज का इंस्पेक्शन बहुत अच्छा रहा देविका, थैंक यू तूने मुझे ये जॉब दिलवाई है। चल घर आ गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। और जैसे वो घर में जाती है तो फिर वहीं पर उसे एक ब्रश वाला दिखता है, तो वो उससे ब्रश लेती है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे कपड़े हाथ से धोने होंगे। इतने में किंजल की मॉम उसे बोलती है कि इस ब्रश की आपको ज़रूरत नहीं है और दिखाती है कि मैं आपके लिए देखिए क्या लेकर आई हूँ। अनुपमा मन में सोचती है कि जब भी राखी बहन मुस्कुराती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तमाशा करती है, आज भी कुछ ना कुछ ज़रूर तमाशा करेगी। फिर वो वॉशिंग मशीन बताते हुए बोलती है ये देखिए ये ब्रांडेड है और फ्रंट लोडेड है और गर्म पानी से कपड़े धोती है, बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। तो अनुपमा मन में सोचती है कि जब भी कोई गिफ्ट औकात से ज़्यादा महंगा हो तो वो एहसान बन जाता है। इतने में किंजल आती है, वो अपनी मॉम को वॉशिंग मशीन देखती है, बोलती है मॉम सबसे पहले आप अंदर चलिए, और उसे वो अंदर लेकर जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि वनराज राखी को डांटते हुए बोलेगा कि हमें तुम्हारी इस वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी पत्नी के लिए 10 वॉशिंग मशीन खड़े खड़े यूं ही दिला सकता हूँ। और जब वो जाएगी तो काव्या बाहर से जब खड़ी होगी तो काव्या को सुनाते हुए बोलेगी तो पक्का आपको ये वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, आप अपनी बीवी के लिए ले लेंगे? तो वनराज बोलेगा हाँ मैं अपनी पत्नी के लिए वॉशिंग मशीन ले लूँगा, हमें इस वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी बातें काव्या सुनेगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।